डाउन हुई क्या सो 14 years old वना मैंने अब बेल एप्लीकेशन आए एज अ लॉयर आई मैंने तो उसका रेप हुआ था वो डाउन सिंड्रोम बच्चा था क्या तमिस मोली सबन रेप कोर्मुत सो डाउन सिंड्रोम बच्चा तमो हज 15,000 गडने दितमित 15,000 तमो वोन ऐसा करो 25,000 करो पे तो 15,000 गडने दितमित 10,000 दिमो तो पत ये बेल गछ जब उस बच्चे का 161 हुआ था मतलब जिसमें देखते हैं ना बच्चे का जब स्टेटमेंट हुआ मैं जब उसके पास गई ना मुझे नहीं पता था कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है मतलब तब मैंने नई वकालत की थी मैं उस बच्चे के पास गई मैं वो मतलब मैं जब उसको देखा ना मैं बहुत हैरान हो गई और मैं गई मैंने उस आदमी को पैसे वापस दिए मैंने कहा कि ये एक इस बच्चे के खिलाफ एक सोसाइटी के खिलाफ एक मेरी ये है कि नहीं मेरे ज़मीन ने मुझे वो चीज़ इजाज़त नहीं दी पहले ही जब किसी माँ को ये मिस पता चलन कि मेरे बच्चे साथ डाउन सिंड्रोम अब वो प्रेग्नेंट है पहले ही वो चाहती है कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करूँ मैं अबॉर्शन के लिए जाऊँ मैं इस बच्चे को पैदा नहीं करूँ क्योंकि अगर ये बच्चा सोसाइटी में रहा तो इन सोसाइटी से खतरा मेरे से बच्चा कित वुचन पागा इसलिए हसा कर बेहतर चूंकि अर्ली स्टेजेस पर हसा कर बच्चे अबॉर्ट तो मैं इससे छुटकारा पाऊँ ये बच्चे चाहे नॉर्मल छु चाहे एबनॉर्मैलिटी या चाहे चीज ये मारन तूता जुर्म इतने इंसान सेंसिबल या नॉर्मल वन हसा ये बच्चे आप इसको कहीं अलग छोड़ोगे इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये गुड टच बैड टच को समझ पाए तो एज अ सोसाइटी चाहे मेल है फीमेल है हमें इन बच्चों को इस नज़र से नहीं देखना कि अगर हम इनके साथ कोई क्राइम कर रहे हैं तो कोई चीज़ ऐसा कहीं करे नहीं कानून जितना हमारे लिए है उतना इन बच्चों के लिए भी है अगर आप लोग को कहीं पे लग रहा है ये नेग्लेक्ट हो रहे हैं या इनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है वन गसन ये कि इसमें ऐसे सारे बच्चे हैं ये पद वनरेबल गसन मतलब इनको जब लगता है स्कूल में इनके साथ ऐसा कुछ हरकतें हो गई ये फिर खुदा न खास्ता क्राइम्स भी करते हैं अपने आप को फांसी लगा दी कुछ किया क्या करो तो ये हमारी एज अ सोसाइटी हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन बच्चों को ऐसे ट्रीट करें जैसे हम खुद हैं अंडरस्टैंड कराए कि ये डाउन सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है सिम्टम्स क्या है इसके विजिबल सिम्टम्स क्या है बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है वाली एक्सेप्ट करना है सोसाइटी में लाइक अदर नॉर्मल चिल्ड्रन बिकॉज हैविंग एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम से वो कोई डिफरेंट नहीं होते हैं वो भी नॉर्मल लोग ही है ब्रोट ये बच्चे जवान तेल दपान हे मुझ जाओ गरम मुझ शक्ल दिवान अमिक मतलब कि अमिस वात केयर ज्यादा यमन बच्चन ज्यादा केयरच की जरूरत मे दो माज हुन दुत कोता समाजस बह वन अकाय कह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन इंसान सु इंसान यमिस मत इखलाक आसन असल इखलाक असल आसन गो कि समाजस अंद पक कुछ पेश लकन सतन यह मोज अमिस अकाय बदल माज कहीं बदल दुनिया में अगर दुनिया हड़ी मोज बन कुछ अमिस अकाय बदल सह गो खुदा सब खुदा सबस वर कहीं सबक चुट माज प्रथ माज बाग औलाद वफादार प्रथ माज बाग औलाद वफादार प्रथ औलादस मगर बागी मोज वफादार इसके बारे में बहुत कम पता है जैसे आप डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे या ऑटिज्म की बात करेंगे और इंडिया में ज़्यादा ही अभी हमारे कंट्री में इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मैं पढ़ रहा था कि डाउन सिंड्रोम के बारे में कि अभी जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें जो बच्चे ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम का शिकार है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप देखोगे तो वो बहुत बढ़ गई है हमारे कंट्री में ऐसा नहीं हुआ है इसके जो बेसिक रीजंस है वो यही है एक ये कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है दूसरा जो इनके लिए जो मेडिकल इंटरवेंशन अर्ली एज पे चाहिए था वो हमारे या तो अवेलेबल नहीं है या उस लेवल का नहीं है जब आप डाउन सिंड्रोम के बच्चों की बात करते हैं तो उनमें ज़्यादातर आप देखोगे कि उनका हार्ट का प्रॉब्लम बड़ा रहता है डेवलप्ड नेशन में अर्ली स्टेज पे ही उनको जो हार्ट की सर्जरी करते हैं तो बाद में जो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत बढ़ जाती है मैं आपको अपने बारे में बता दूं हमारे भी कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके डाउन सिंड्रोम के बेबी थे तो हार्डली किसी ने 6 की एज किसी ने 8 की एज में उनकी डेथ हो गई
इसलिए कि अगर उनको वक्त पे वो मेडिकल इंटरवेंशन मिलता या वो सर्जरी हो जाती, हो सकता था कि वो अच्छी लाइफ 40, 50, 60 साल की लाइफ गुजार देते। इस दिन का मनाने का मकसद यही है कि हमें जो ये डिजीजेस है इनके बारे में पता चले। पहले हमें आपको पता चलना चाहिए जो ना देखे कि ये कुछ डिफरेंट है, ये भी अचीव करते हैं एज कि उन्होंने बोला कि मतलब ये कितना आगे कर सकते हैं। मैं क्या बोलूं, आई हैव अ चाइल्ड जिनको डेवलपमेंटल डिले था एंड के यहाँ पे जो पेरेंट्स थे, मतलब मुझे ये भी डर था कि मैं इसको आगे सबके सामने ना फेस ना कराऊं, क्योंकि कभी एक पेरेंट एक डायग्नोज करता है, दूसरा पेरेंट दूसरा डायग्नोज करता है, तो इंसान को जैसे वो वियर्ड सिचुएशन लगता है उस टाइम में कि हम क्या करें। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि हमारे बच्चे को कोई इस नजरिए से देखता है। अनफॉर्चुनेटली अक्सर से इस वनन जब हम किसी बच्चे को देखते सु नोतवान अक्सर साने सोसाइटी में साने कम्युनिटी में जो बुशने दपान है मालिस माज गुनाह। तो नोटिस कोर्मुत यह चीज, हालांकि इस्लाम क्लियर कि एक गुनाहन हूं सजा बेस मिलान न दुनिया मज मिलान गुनाहन हूं सजा। दुनिया अल्लाह ताला बनोमुत गुनाहन सजा दिन खतर सह आखिरत मुकर्रर तम खतर। अख हदीस हुजूरन हुंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत मुतल्लिक कि युस ति कह शख्स दुनिया मज अगर तमिस कोंड ते तम कोंड अचन समिस गुनाह गसन माफ। यम जिस्मानी तौर यु स्पेशल बच्चे या फर्द यम ज्यादा नजदीक अल्लाह ताला के यम गुनाह तिम सठा कम। एज ए सोसाइटी कम चीज वनकस जरूरत कि माँ बाप बहुत स्ट्रगल करते हैं इसके लिए, तुम क्या कराना किसी स्पेशल स्कूल में इसको भेजेंगे, क्या स्पेशल चीजें इसके लिए करेंगे, मगर जब यही बच्चा बाहर सोसाइटी में जाता है तो he is not accepted, she is not accepted the way other normal children are accepted। हम सारे सब आदम और हवा की औलाद हैं, तो हम ना तो कोई किसी दूसरे एंगल से आया है ना कोई तीसरे एंगल से आया है, हम सारे एक हैं। सो वंस वी ग्रो अप आवर चिल्ड्रन इन आवर सोसाइटी एज कि उनको हम समझाएं कि ये बच्चे जो है ये जब कल स्कूल में आते हैं, आपने देखा होगा, आई हैव सीन दैट बिकॉज जॉब लगने से पहले आई यूज्ड टू टॉट एट ए प्राइवेट स्कूल। मैंने देखा वी हैड सम बेसिकली डिसेबल्ड बच्चे वहां पे थे, तो चिल्ड्रन यूजुअली बिकॉज दे डोंट नो दे यूजुअली बुली देम। बुली शो दे अंडरस्टैंड दैट बुलिंग मीन्स टू टॉन्ट समवन। कैसे माने मुझे याद ही कसम, जैसे आपने देखा होगा वो मैडम किसी ने यहाँ पे रेफरेंस दी थी तारे जमीन पर, तो उसको डिसलेक्सिया, उस बेचारे को वर्ड्स की कॉम्बिनेशन समझ ही नहीं आती थी, वो याद ही नहीं कर पाता था, तो बाकी बच्चे फिर उसको टॉन्ट करते थे चशी याद ही कर सकते या ये ऐसा है या ये ऐसा है, इसको ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली दीज थिंग्स बचन चीज एक फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के बच्चे में ये चीजें कहां से आती हैं? ये चीजें इनकलकेट गसन साइन सोसाइटी। इसे आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हावन के हाउ इज आवर सोसाइटी, हम इन चीजों को कैसे देखते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे थे, ये कहाँ रहते थे? ये तब भी हमारी सोसाइटी में रहते थे, ये आज भी हमारी सोसाइटी में रहते थे, मगर योदान का चीज ना आइडेंटिफाई गसन। जब कोई चीज आइडेंटिफाई हो जाती है कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, we begin to feel the sense of other means को प्यार। I tend to distinguish myself from that very person। तो ये चीजें, these things are deep rooted in our society। जैसे उन्होंने भी कहा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाउन सिंड्रोम एंड ऑटिज्म, तो पहले ही हम बताएंगे कि ये जो डाउन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिफॉर्मिटी, तो ये कॉन्जेनाइटल है, बट ऑटिज्म इज नॉट द केस। ऑटिज्म इज ए टाइप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर, जैसे हम इसको सिम्टोमेटिक भी कह सकते हैं, ये किसी में भी डेवलप हो सकता है, बट ये जो है डाउन सिंड्रोम इज ए कॉन्जेनाइटल,
लाइक माँ के पेट से ही है एंड इट्स वेरी रियल। तो यही डिफरेंस है। ऑटिज्म इज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर, जैसे हम इसको कह सकते हैं कि किसी के नर्वस सिस्टम या ऐसे में कुछ चेंजेस हो जाती हैं, इसकी वजह से उसमें ये ऑटिज्म डेवलप हो जाता है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे बेसिकली इसीलिए ऑब्जर्व ही होता है ताकि लोगों को अवेयर या अंडरस्टैंड करा सके बेसिकली ये है क्या सिंड्रोम। ये कोई अलग बच्चे नहीं है, बस इनका एक एक्स्ट्रा पेयर क्रोमोसोम होता है तो उसकी वजह से ये लोग डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे ये जो मदर्स है जिनके बेबीज़ डाउन सिंड्रोम डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुआ है, ये बच्चों का किस तरह से केयर करते हैं, या इनमें कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई खौफ नहीं है, सोसाइटी के सामने इनको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज़ को ही अगर हम मद्देनज़र देखेंगे तो देखिए कितने वेव्स चेंज हो गए हैं।